हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। मुझे कोल्ड है, मेरी नोज ब्लॉक है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ा सा अजीब लगेगी, इरिटेटिंग लगेगी, बट कोई नहीं, आप बर्दाश्त कर लो। इसके अलावा आपके पास भी ऑप्शन नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। कल या परसों की रीडिंग, कल और परसों दोनों ही रीडिंग अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो जाकर के देख लीजिए। बहुत अच्छी रीडिंग थी, स्पेशली परसों वाली में तो कुछ स्पेशल था, तो नहीं देखा है तो जाकर के देख लो, ठीक है। गाइडेंस थी, अलार्मिंग साइन था कुछ। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिवेंज, बदला लेने की हो रही, रिवेंज बदला लेना है किसी को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, ओके, ये बहुत फिक्स एनर्जी है पिछले काफ़ी टाइम से। सेकेंड चांस चाहिए, इसका मतलब है कि एक बार रिश्ता बन के टूट चुका है, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अरे मेरे को एक कार्ड चाहिए, मैरिज। मैरिज, अभी हम टैरो से भी देखेंगे कि टैरो से ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टियों की रिवेंज, सेकेंड चांस, मैरिज, थर्ड पार्टी हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या मैरिज को लेकर के इशू हो सकते हैं कि जब मैरिज के लिए बात की गई यहाँ पर, या कमिटमेंट को देने को बात की गई, तो यहाँ पर कोई किसी को गोस्ट करके चला गया, या किसी की मैरिज हो गई तो थर्ड पार्टी उधर बन के आ गए यहाँ पे, इस तरह से। या थर्ड पार्टी की वजह से किसी की मैरिज थी, आप दोनों ही अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई जिससे कि आपकी मैरिज खतरे में पड़ गई। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से होगी, तो आपके साथ जो सिचुएशन हो, जो ज़्यादा रिजोनेट करे उसे लेना आप। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं एक्चुअली, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी, फ्लर्ट की एनर्जी कल भी आई थी, परसों भी आई थी। कोई है फ्लर्ट कर रहा है, या तो आपस में हो रहा है या फिर फ्लर्ट एक रीज़न हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि टैरो से ये कार्ड कैसे रेजोनेट करते हैं। कि बॉटम की एनर्जी फ्लर्ट की है। हो सकता है यहाँ पे जो सिचुएशन है कि जिन लोगों का भी आप लोगों का रिलेशनशिप था, एक बंदे ने फ्लर्ट किया हो या मैरिज कर ली हो किसी और के साथ में, या फ्लर्ट करके थर्ड पार्टी को ले आए, जो भी सिचुएशन थी। अब सेकेंड पर्सन बराबरी कर रहा है, रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है, मुझे भी फ्लर्ट करना है, ठीक है, ये सिचुएशन। या बाकी फिर कार्ड से अभी जो भी आएगा तो वो भी देख लेंगे क्या होता है। रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरी देखा करें, क्योंकि स्किप करने से स्टोरी ठीक से समझ नहीं आती। और हमेशा पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि कई बार रीडिंग लास्ट आते आते बहुत अलग ही स्टोरी क्रिएट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आज मुझे बोलने में बहुत दिक्कत है तो मैं ट्राई करूँगी कि रीडिंग बहुत लंबी ना हो प्लीज़। पर रीडिंग अपने आप में कंप्लीट होती है। छोटी रीडिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि रीडिंग कंप्लीट नहीं होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शफलिंग कर रही थी, देखो इस वाली डेक को मैंने शफल किया था तब भी यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा था मेरे को, ठीक है।
शादी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, शादी शादी शादी, या तो कोई शादी में मिल रहा है किसी की, ठीक है, चांस है किसी के कॉमन फ्रेंड की, किसी की, या फिर किसी रिलेटिव की, कि जहाँ पे आप दोनों मिलने वाले हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अभी तो खैर हम ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं। नंबर्स की बात करें, 20 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर एंड 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि ये अच्छा, जोडिक साइन और बता दूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसमें लियो की एनर्जी स्पेशली बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। फिर सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में भी होंगे और अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, आप कनेक्टेड फील करते हो, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि जिसकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है, जिसका पावर पोजीशन बहुत अच्छा है, जो बहुत खूबसूरत हो गया है या है ऑलरेडी, या फिर सेल्फ लव करना जिसको बहुत अच्छे से आता है, करेजियस बहुत है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है अपने काम के लिए, और जिससे ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है। किसी ऐसे इंसान के बारे में या तो ये सोच रहे हैं, डिटर्मिनेशन है, जॉय, या फिर ये सब चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में खुद ऐसे पोजीशन में आना चाहते हैं, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई। स्टेबिलिटी चाहते हैं, किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं बट अभी रुके हुए हैं, या फिर जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट अभी रुके हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं स्टेबल है, रुकी हुई हैं कहीं पे भी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, घर में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली पे की एनर्जी ज़्यादा है कि मेरा घर खुश रहे, ठीक है, सभी लोग खुश रहें, खूब सारा पैसा कमा के दे दें, सबकी लाइफ सेट हो एकदम से, ठीक है, सारी फैमिली भी, पेरेंट्स भी हों, बच्चे भी हों, पेट्स भी हो, लविंग पर्सन भी, मतलब एक हैप्पी फैमिली टाइप की एकदम, वैसा इनको चाहिए। बागवान कहने वाली थी पर मैंने कहा कि नहीं, बागवान में तो काफ़ी कुछ अलग था। काफ़ी स्ट्रेंथ इनको चाहिए या करेज इनको चाहिए किसी चीज़ के लिए। जजमेंट है कहीं ना कहीं, किसी के साथ न्याय कर, मुझे लगता है ये क्वीन ऑफ वेंट्स वाला पर्सन जो है, इसी के साथ अभी हम क्लैरिफाई और कर लेंगे, इसी के साथ ये अपनी मैरिज करना चाहते हैं, या एक मिनट मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ फिर बोलती हूँ। एक साइकिल कंप्लीशन की एनर्जी है, डिसीजन बनाना है, चीज़ें जल्दी से हो जाएं चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, किसी को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू या कॉल लेटर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई रिजल्ट वगैरह अगर एग्ज़ाम दिया था उसका आने वाला है तो वो सर्च कर रहे हैं, कोई डिफेंस से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर किसी को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, जो सभी जोड़े साइन है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, या किसी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं। दो सिचुएशन है जिनमें ये डिसीजन बनाना है इनको एक। चलिए अब हम देख लेते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कार्ड्स में सारे सफल करके रखती हूँ पहले से। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है, इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, इंडिपेंडेंट है, वो ये चीज़ शो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही कि उसे इनकी ज़रूरत भी है, ठीक है। तो ये भी सेम उसी पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच भी रहे हैं जिसके पास पावर, पोजीशन, पैसा, खूबसूरती, हैप्पीनेस सब कुछ है उसके पास, और वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जिसकी तरफ ये आकर्षित बहुत ज़्यादा है। प्यार है कि नहीं है, प्यार एक की कार्ड से नहीं दिख रहा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूर इसके साथ में अपनी हो सकता है शेयर करते हो। अब ये भी सेम इसी पोजीशन में आना चाहते हो, खुद भी सेम वैसे ही बनना चाहते हैं वाली एनर्जी। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग जो होगा सो देखा जाएगा। इमोशनली डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस की एनर्जी नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजन है, प्रैक्टिकल है ये पर्सन भी और ये भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपके पर्सन केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान इनसे इमोशनली दूर हो गया है और अब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा है या कर रही है, और ये भी सेम कर सकते हैं, या तो दोनों लोगों की सेम कंडीशन होगी, या फिर यहाँ पे एटलीस्ट किसी एक की एनर्जी है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा, ये क्या कहना चाहिए, इनके जिसके लिए आकर्षित हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली प्यार में नहीं मरे जा रहे हैं, बस आकर्षण बहुत ज़्यादा है उस इंसान, वो बहुत इंसान इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, खूबसूरत बहुत लग रहा है, उसको ये प्रपोजल देना चाहते हैं, उसके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी रुके हुए हैं, ठीक है। क्यों रुके हुए हैं? इनकी कुछ इच्छाएं हैं जो ये पूरी करना चाहते हैं, या तो इस इंसान के साथ ही हैं इनकी इच्छाएं, उससे चाहते हैं कि वो इनकी पूरी करे जो भी इनकी इच्छा है, वो नहीं कर रहा है, या फिर इनको खुद अपनी ज़िंदगी में चीज़ें हो सकती हैं कि ये अपनी फैमिली की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि अपने आप, जैसे सपोज अगर घर नहीं है या अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा सा घर हो, बिजनेस सेटअप कर दे, पूरी फैमिली के लिए हर तरीके की लग्जरी हो, सब कुछ हो, फैमिली को भी मान जाए, फैमिली भी हैप्पी रहे, फैमिली के साथ भी, मतलब किसी को छोड़ के किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा सब कुछ चले, ऐसा भी ये चाहते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को, भाई बहन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, वो भी रहें साथ में, वो पर्सन भी रहे जिससे इन्हें मैरिज करनी है, तो ये इनकी कुछ ऐसी इच्छा है, या मैरिज करनी है बट मैरिज को तब तक अभी होल्ड पे रखना है जब तक फैमिली को पूरी तरीके से सेटल नहीं कर देते। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, देखो जजमेंट की एनर्जी, क्लैरिफाई नहीं भी करे तो भी चलेगा, ये न्याय करना चाहते हैं किसी तरीके की चीज़ों को, या तो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, गुड वे या बैड वे, दोनों बराबरी भी कह सकते हो, या हो सकता है किसी एक इंसान की मैरिज हो रही है, ठीक है, और ये भी अब गुस्से में आकर के कि इन्हें भी मैरिज करनी है अपनी, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए हुई नहीं, सबके लिए नहीं होगी पर होगी किसी के लिए, क्योंकि न्याय या तो किसी के साथ न्याय करना चाहते हैं, अगर इन्होंने किसी के साथ में नहीं किया है तो उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, या फिर ये बराबरी करना है, यहाँ पर न्याय अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, या तो ये न्याय किसी को देना चाहते हैं या ये न्याय अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, बराबरी तो यहाँ पे दिख रही है, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है इन्हें, ठीक है, इनको ये है बराबरी करनी है। अगर इस क्वीन ऑफ वेंट्स ने अपनी शादी कर ली है तो इनको भी शादी करनी है अपनी, ठीक है, तुम मुझसे टाटा बाय बाय कर रहे हो तो हम भी जा रहे हैं वाली एनर्जी है इनके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, नहीं अभी और कर लें प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 5 कार्ड्स, आप ही हैं, आप ही हैं, जगलिंग सिचुएशन है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई, मैं एक नहीं 2 कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। नंबर्स की बात करें 10-10 कंप्लीशन, आपकी पर्सन एक फाइनल डिसीजन बनाना चाहते हैं, पिछले 2-3 दिन से यही एनर्जी आ रही है। 2 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 222 की एनर्जी है। 222 की एनर्जी भी एक न्यू बिगनिंग को दिखाती है, न्यू बिगनिंग नहीं मतलब एक किसी सरप्राइज, कोई हैप्पी सरप्राइज के आने को दिखाती है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, एक तो डुअलिटी को दिखाती है, कन्फ्यूज़न को, ठीक है, दूसरी चीज़ दिखाती है कुछ नया, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आने वाली है, ऐसे भी दिखता है यहाँ पे। और 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। कोई 2 सिचुएशन जैसे हैं जो यहाँ पे बेसिक एनर्जी आपके पर्सन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो 2 सिचुएशन, एक तरफ आप है, एक तरफ कोई और है, उन 2 में से किसी एक चीज़ को, अब ये उसमें कोई और में सबके लिए अलग अलग होगा, एक तरफ इनकी फैमिली, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ आप, एक तरफ कोई लविंग थर्ड पर्सन हो सकता है, एक तरफ आप, एक तरफ इनका कैरियर हो सकता है, या इनकी अपनी ख्वाहिशें हो सकती हैं, सपने हो सकते हैं, अब इनमें से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है। तो ये सोच समझ के निर्णय अपना लेना चाहते हैं कि किधर जाना इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एक तरफ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो बहुत डिवाइन को समर्पित है, जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की तरह है, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है अपने ऊपर, ठीक है, सेंसिटिव है, प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ है, एक ऐसा इंसान है। एक तरफ ऐसा इंसान जो बहुत खूबसूरत है, करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है, जिसको लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है, ठीक है, और डिटरमाइंड है अपनी ज़िंदगी में कि उसे ये चाहिए, ठीक है, और बहुत ही जॉयफुल है। ऐसे इंसान के बारे में तो इन 2 में से किसी एक को चूज़ करना है इनको, ठीक है, किसी एक को धोखा देना है या किसी एक से धोखा इन्हें मिलेगा, ये क्लियर है इनको कि किससे मिल सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर खुद इन्हें ही किसी को धोखा देना पड़ेगा, ये इनके माइंड में है। बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, पास्ट में इन्होंने धोखा दिया है,
पास्ट में धोखा दिया है, हो सकता है इन दोनों को ही धोखा दिया हो। एक बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, पूजा पाठ आध्यात्म इन सब से जुड़ गया है, और दूसरा इंसान जो है वो कॉन्फिडेंट हो गया है अपनी ज़िंदगी में, उसे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। चलिए अब देखते हैं क्या है। बर्डन तो उतार के रखना है इन्हें। ये इंसान तो रिवेंज ले रहे हैं, मतलब आप रिवेंज ले रहे हो। मैं देखती हूँ कि दोनों एनर्जी आपकी तो हो नहीं है। पहले आप ऐसे हो सकते हो, अब ऐसे हो गए हो। चलो मैं देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कुछ लोगों के लिए होगी कि एक ही इंसान की दोनों एनर्जी होगी। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई किया था, और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया था। देखा था आपने? क्लैरिफाई नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अच्छा, जोडिक साइन नहीं बताए थे मैंने। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आज प्यार मोहब्बत की एनर्जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, आपके लिए भी नहीं, किसी और के लिए भी नहीं। मूव ऑन करने की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए या तो ऐसे सोचते हैं कि आप जो हो अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है। अब आप स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। ठीक है, इंट्यूशन आपकी पहले भी बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब आप डिवाइन की तरफ, डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, और अब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी अध्यात्म पे ज़्यादा ध्यान है आपका। ठीक है, आपने मूव ऑन कर दिया। जो भी कलेश लड़ाई झगड़े जो भी थे, सब चीज़ों से आप ऊपर उठ के चले गए हो, और अब आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि सेम एनर्जी कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन की एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये होगी कि मतलब ये दो अलग अलग लोग हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। विश कर रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, देखो अलग अलग सिनेरियो है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है मैं देख लेती हूँ, बताती हूँ अभी। जिन लोगों के लिए लविंग थर्ड पार्टी है, ठीक है, आपको पता है कि लविंग थर्ड पार्टी है एक तरफ, वहाँ आपके पर्सन की एनर्जी ये हो रही है कि एक इंसान की तरफ जिसकी तरफ ये ज़्यादा आकर्षित हैं, ठीक है, वहाँ तो ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाएं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो जाए। ठीक है, दूसरा इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है। ठीक है, इन्हें पता है। जिन लोगों के लिए तो उनमें से किसी एक को चूज़ करना है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है, उस इंसान की तरफ ये ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसको विश कर रहे हैं कि वो इंसान इनकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि पहला वाला इंसान तो अध्यात्म की तरफ चला ही गया है, तो उसे तो वो तो नहीं इन्हें मौका देगा। जिन लोगों की केस में लविंग थर्ड पार्टी नहीं है, या जैसे भी आपको लगता हो, आप अपने रिश्ते को बेहतर जानते हैं, जहाँ पे एक आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे मालूम है आपको कि आप दो ही हो, बाकी फैमिली थर्ड पार्टी है, बाकी और कोई नहीं है, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, ऐसे गुणों में ये खुद आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस इंसान को चाहते हैं कि वो ये इंसान जो है ये खुद बनना चाहते हैं, खुद ही मूव ऑन कर रहे हैं चीज़ों से, वो ये सोच के, और इसको ऐसे देख रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, बहुत जीते, आकर्षित बहुत है, चाहते ज़रूर है कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो जाए, बट ये खुद ही मूव ऑन कर रहे हैं, खुद भी कुछ हद तक आध्यात्मिक हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसी पोजीशन में हो, ये दोनों एनर्जी आपकी ही है, जहाँ आपको मालूम है कि फैमिली थर्ड पार्टी है और बाकी कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप ऐसे हो गए हो, बट ये आपको ऐसे देखना चाहते हैं। ठीक है, आकर्षण चाहते हैं आपके अंदर, एक चाहते हैं कि आप इस तरीके के हो जाओ। आप बहुत शांत हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान है, बहुत शांत साधारण तरीके से अब आप रहने लगे हो, अब आप अपना समय इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत करते हो।
फैशन करना या बहुत तरीके से अच्छी तरीके से स्टाइलिश तरीके से रहना अब आप नहीं करते हो, तो ये चाहते हैं कि आप ऐसे हो जाओ, ये विश कर रहे हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करें। दो सिचुएशन जहाँ दो अलग अलग पर्सन हैं, ये दोनों पर्सन की जहाँ पे अलग अलग एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी अलग, थर्ड पार्टी की अलग। अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ये कहना मुश्किल है कि आप इसमें हो कि आप इसमें हो, ये आप ही बेहतर डिसाइड कर सकते हो। एक इंसान जो आध्यात्म की तरफ जुड़ा हुआ है, एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अपने काम, कैरियर, बाकी अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ पे ही है, लेकिन बहुत फोकस्ड है, वो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपके पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसकी तरफ जाना सही रहेगा या इसकी तरफ जाना सही रहेगा, किधर जाए। ठीक है, जिन लोगों की केस में थर्ड पार्टी है, लविंग थर्ड पार्टी। दूसरी केस में जहाँ आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उनके लिए अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, सब कुछ हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपकी ज़रूरत नहीं, तो ये खुद ही इस पोजीशन में जाना चाहते हैं कि अब मैं ही अपने अध्यात्म पे चला जाता हूँ। ठीक है, चला जाती हूँ, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि आप तो ऐसे हो। हालांकि ये विश करते हैं कि आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की हो जाए। थर्ड सिनेरियो है जहाँ पे ये आप दोनों एनर्जी आपकी ही है, वहाँ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसे हो गए हो, बट आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसे हो जाओ, फिर से फैशन करने लग जाओ, अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छी तरीके से लाइफ को एंजॉय करो, सब तरीके से ना खुश खुश रहो। ठीक है, फिर ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप इस पोजीशन में रहोगे तो इनको लगता है यार क्या ही लाइफ रहेगी फिर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो इस चीज़ को लेकर लेकिन ये कन्फ्यूज़ है कि कैसे कैसे सिचुएशन में आया जाए। अगर ये दोनों एनर्जी आप ही की हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, ये आध्यात्म की तरफ जुड़ जाएं, ये भी आपके जैसे ऐसे हो जाएं, या इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर लें कि अब आप वापस फिर से ऐसे ही हो जाओ, फैशनेबल, खूबसूरत, हैप्पी गो लकी टाइप इंसान, एकदम कॉन्फिडेंट, सुंदर। ठीक है, आप हो जाओ, फिर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करें। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, तो ये कंफ्यूज है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये चाहते हैं कि आप वापस ऐसे हो जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को ठीक करना, अरे बाप रे, आज की एनर्जी को क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, सेम वैसे ही है। ठीक है, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें बैलेंस हो जाए। अगर ये दो अलग अलग लोग हैं तो ये चाहते हैं कि दोनों के साथ में रहना हो जाए, क्योंकि दोनों ही एनर्जी अच्छी है। एक की तरफ मज़े आ रहे हैं, एक की तरफ स्पिरिचुअलिटी है, शांति है। ठीक है, धोखा पाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, तो दोनों ही एनर्जी हैं, अच्छी हैं, और ये खुद भी कंफ्यूज है कि इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है ये खुद भी अपनी पोजीशन में आना चाहते हैं कि ये इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से ही आपकी लाइफ में आ जाए कि साधु संत ये भी बन जाए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देने लगे, या फिर ये आपको वापस फिर से ऐसी कंडीशन में ले आए। ठीक है, तो ज़्यादा में इनका मन ये वाला ज़्यादा है, इसीलिए ये डिसाइड करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जहाँ थर्ड पार्टी आपको पता है कि कोई लविंग थर्ड पार्टी है, वहाँ पे डिवोर्स के बारे में भी सोचा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनमें से कोई एक सिचुएशन आपकी ये हो सकती है कि आप ऐसे इंसान हो, अब आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ गए हो, या ऑलरेडी आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं मैरिज नहीं है, लेकिन मैरिज जैसा पुराना रिलेशन है आपका, और अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपसे डिवोर्स ले लिया जाए। ठीक है, और इधर बढ़ा जाए क्योंकि इधर मज़ा है, या फिर आपके साथ ही रह लिया जाए, आपके हिसाब से आपके जैसा बन लिया जाए। दोनों ही चीज़ें इनके माइंड में है यहाँ पर, तो ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं। अब ये हो सकता है कोई लीगल एडवाइस ले रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रे कर रहे हैं कि डिसीज़न बनाए क्या सही रहेगा इनके लिए, इसके साथ रहना है या इसके साथ, इसके जैसा बनना है या इसको अपने जैसा इधर ऐसे बना लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि किसी एक को तो धोखा देना पड़ेगा। अगर दो लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक ये और एक ये, तो इन्हें ये लग रहा है कि किसी एक को तो धोखा देना पड़ेगा। अगर इसके पास जाएंगे तो इसको धोखा मिलेगा, इसके पास जाएंगे तो उसको धोखा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ ये सोच रहे हैं।
टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, फैमिली से निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मैरिड हैं आप लोग। घर से निकलने की, घर छोड़ने की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, एक तरफ आध्यात्म बहुत ज़्यादा है। दो में से किसी एक चीज़ को चुनना है, ठीक है। किसी को डिवोर्स देना है या फिर किसी से कोर्ट मैरिज करनी है। लीगल इशू कोई ना कोई है यहाँ पर, ठीक है। या तो डिवोर्स या कोर्ट मैरिज। तेज़ी से चाहते हैं सब कुछ हो जाए, सही हो जाए। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, टॉरस। एडिक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये आपके साथ में, ठीक है। कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, आपसे डिवोर्स या तो लेना है ना, या फिर कोर्ट मैरिज करनी है। डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है आपकी, क्या है आपका हालत, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। शक कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लस्टी हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्हें होता है। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी हो सकता है, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, बट इनको ऐसे लोग जो बहुत खूबसूरत होते हैं, चार्मिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, ये उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये भी चीज़ हो सकता है कि इनका लस्टी बिहेवियर हो, ये सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं। फाइट बैक की एनर्जी, अगर ये वापस आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको छोड़ के गए थे, वापस आना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि इन्हें डर लग रहा है, इनको हिम्मत चाहिए आपके सामने आने के लिए। बर्डन इनको बहुत ज़्यादा, इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया था, ठीक है। हो सकता है जिस क्वीन ऑफ वेंट्स के पास ये गए थे, अब वो इंसान तो शायद अब है नहीं इनकी ज़िंदगी में। ये आपके पास अगर आए, तो मैं सपोज चूज़ करना है इन्हें, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि आप इसके जैसे बन जाओ। इनको बेसिकली दोनों चीज़ें चाहिए। अगर ये दो पर्सन हैं जिनमें से एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एक क्वीन ऑफ क्या नाम, द हाई प्रिस्टेस है, तो एक्चुअली इन्हें दोनों ही चीज़ें चाहिए। इन्हें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए और इन्हें मौज मज़ा भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। दोनों चीज़ें चाहिए। आपके पर्सन कंफ्यूज हैं इसीलिए कि किसके साथ जाएं, इसीलिए बैलेंस बनाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। 14 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक मैसेज, कंसर्न, मतलब चिंता भरा मैसेज कोई दे सकते हैं, ठीक है। नहीं यार, ग्रेट फॉर्चून, इनका भाग्य जो है, चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिले। या तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो इनकी ज़िंदगी में अच्छा फॉर्चून, अच्छा भाग्य लेकर के आते हो, ठीक है। कोई मैसेज ऑफ कंसर्न है जो ये आपको या तो देना चाहते हैं। सपोज जैसे इन्हें आपसे डिवोर्स लेना है, तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप हाई प्रिस्टेस हो या क्वीन ऑफ वर्ड्स हो, दोनों ही सिचुएशन में आप इन्हें अट्रैक्ट तो करते हो। खुना तो ये दोनों में से एक कोई नहीं चाहती, क्योंकि एक इनकी ज़िंदगी में रंग भर रहा है, एक इनकी ज़िंदगी को स्थायित्व दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। ये जानते हैं कि आप इनको, इनके लिए अच्छा भाग्य लेकर के आते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, 4 नंबर। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बोरियत फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो काफ़ी निराश है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एक तरफ है इनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, नहीं हैं, लेकिन ये उनसे मुंह फिरा के खुद ही खड़े हुए हैं, ठीक है। उनको नहीं देख रहे हैं, अंधेरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। ये बोरियत फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी असंतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से, डिसकंटेंटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है।
रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन प्लीज बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताइए। अरे ऐसे नहीं महाराज। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। वही सेम एनर्जी जो पहले आ चुकी है। इनडिसाइसिव है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये जानते हैं कि ये जब डिसीज़न नहीं बना पाते हैं कि इन्हें आपको चुनना है या किसी और को चुनना है, और इस बात को लेकर के आप बहुत हर्ट होते हो, ये बात इन्हें पता है। ठीक है, क्योंकि जब भी फैमिली या आप में से किसी को चुनना होता है या किसी में, और ये डिसीज़न नहीं बना पाते कि इनके लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या थर्ड पार्टी और आप में एक चूज़ करना है, तो इन्हें नहीं समझ में आता, ये नहीं कर पाते, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो हो बहुत हर्ट हुए हो, ये बात ये जानते हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी वॉइस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो कि शायद इन्होंने बहुत लंबे समय से सुनी नहीं है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ये आपके पर्सन ये जानते हैं कि ये अनवर्दी हैं, ये उतने भी अच्छे नहीं हैं, मतलब इनको लगता है कि आप इनके कंपैरिजन में एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, और अगर आप अच्छे हो तो इनको भी लगता है कि आप शायद किसी और अच्छे इंसान के लिए ही डिज़र्व भी करते हो, ये आपके लिए शायद डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, अनवर्दी हैं, बेकार हैं आपके लिए। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। इन सब चीज़ों से लेकर के कि डिसाइसिव हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात करना चाहते हैं आपसे, बट कर नहीं पा रहे हैं। आपके बारे में इन्हें लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे इंसान हो उनके कंपैरिजन में, और ये शायद आपको कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, या क्या कहना चाहिए, आप एक ज़्यादा इनसे बेटर इंसान के लिए डिज़र्व करते हो, ये उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करती है, और ये ऐसे अपने आप को फील करते हैं कि ये ड्रेन हो गए, खाली हो गए हैं पूरी तरीके से, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है आपके पर्सन की प्रॉब्लम कि ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, और इस बात का इनको खुद भी गिल्ट है। कन्फ्यूज देखो है, लास्ट में भी वही एनर्जी है। पर्सन आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। सब एक साथ ही आ रहे हैं, नहीं लेंगे हम, सारे 2-2 ही आ रहे हैं। 2 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। प्लीज़ ट्रस्ट मी, यू आर टॉक्सिक। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए, पर आप इनका पहला प्यार हो। आप पे आकर के ये अटक गए, इन्हें नहीं अंदाज़ा था कि आपसे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे, डेविल की एनर्जी उधर भी थी, और ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट मी। आप अगर इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा कर लो प्लीज़। ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक। क्यों कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको अपना गुड लक मानते हैं, लेकिन आपको देख रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो, और एक तो आप कहना चाहिए इनके हिसाब से आप जो हो ना, थोड़े से लकी भी कह सकते हैं, गुड लक भी है आपके साथ में। ठीक है, ये चीज़, ये अच्छा समय कह सकते हो। 2-3 चीज़ें हो सकती है, जैसे एक तो इनको ये लगता है कि आप बहुत लकी हो, या आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनके लिए रोते धोते नहीं हो, परेशान नहीं हो, इमोशनली बहुत जल्दी बैलेंस्ड हो जाते हो। आप ये चीज़ इनको चिढ़ाती, गुस्सा दिलाती हो, ये कहते हैं कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर प्यार है ही नहीं, इसीलिए परेशान नहीं होते हो। दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ पर क्या आया था, हाँ, इनको ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएं, सब बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के बीच में आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, बट आप हो कि इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए। ये आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे अच्छी बातें करना चाहते हैं, रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, बट आप ये कुछ भी कर भी नहीं रहे हो, और आप इनको इस तरीके का करने का मौका भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसलिए ये कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक। ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लो। ठीक है,
वापस से रोमांस चालू करते हैं, बट आप नहीं कर रहे हो, तो इस बात पे इनको गुस्सा आ रहा है और ये कह रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो। चलिए हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो प्लीज़ अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों का आपको सही जवाब मिले, और रीडिंग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप इसको इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे जा कर के शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड, क्या चक्कर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। यस, आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप रिजिड हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो गए हो, प्यार मोहब्बत शायद आप भूल ही गए हो, आपके दिमाग में है ही नहीं। तो डिवाइन भी इस वक्त आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर की कंपैशन एंड फॉरगिवनेस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो कंपैशन आपका ख़त्म हो गया है, वो कंपैशन वापस आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आइए और दूसरों को माफ़ करना सीखिए, ठीक है। आप रिजिड और रूड इसलिए हो गए हो क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त आपके लिए कंपैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें आपको भूल जानी चाहिए, ठीक है। मतलब उनको सेकेंडरी रखो, बट सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए इस सिचुएशन में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।